हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी में जो जनरल साइंस के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जनरल साइंस से पहला प्रश्न है, ठीक है। जलवाष्प को सीधे बर्फ में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। कभी भी जो जल होता है यानी जो भाप होता है ये बर्फ में कब बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग घनीकरण के नाम से उसको जाना जाता है। जब जलवाष्प को सीधे हम लोग जो है जब बर्फ में बदलता है। पद एवं मुख्य रोग किस पशु में पाए जाते हैं, तो ये जो होता है किस में पाया जाता है, तो गाय में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, तो गाय में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूरेनियम का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है। तो यूरेनियम का जो महत्वपूर्ण अयस्क है उसका नाम क्या है, पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड जो होता है ये यूरेनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है। और यूरेनियम के संकेत की बात करेंगे तो इसको यू से दिखाते हैं और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 92 होता है। कितना होता है, 92, ठीक है। नेक्स्ट गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है, तो गोबर में मुख्य रूप से बात करेंगे तो उसमें जो गैस होती है उसका नाम क्या होता है, मीथेन। और मीथेन का जो सूत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, CH4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CH4। साधारण नमक का सामान्य स्रोत क्या होता है, तो इसका जो स्रोत होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेलाइट। हेलाइट जो होता है साधारण नमक का समान स्रोत होता है, मुख्य स्रोत होता है। नींबू रस में पाई जाती है, तो नींबू रस में हम लोग कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, अम्ल की बात करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है और अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। इसका जो pH मान होता है 7 से कम भी होता है। तो बात करेंगे नींबू के रस में, तो इसमें जो पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिट्रिक अम्ल। यानी जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। निषेचन के बिना फलों का विकास कहलाता है, तो उसको हम लोग अनिषेचक फलन बोलते हैं। जब निषेचन बिना करके जो है जो फल बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनिषेक फल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पनडुब्बी चालक सतह पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग करता है, तो वहाँ पे जो यूज करता है उसका नाम क्या होता है, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का जो है वहाँ पर क्या करता है, यूज करता है जो जो हमारा पनडुब्बी चालक होता है, जो ज़मीन के समुद्र में जो चलता है, पानी के अंदर चलता है, उसका यूज करता है, ठीक है। पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों का योग कहलाता है, तो उसको हम लोग जैव मंडल बोलते हैं। और जैव मंडल की बात करेंगे तो जैव मंडल में वायुमंडल और स्थल मंडल और दोनों लोग मिलकर जो क्या करते हैं, जैव मंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। बीजों के रिजर्व खाद्य पदार्थ का संग्रह होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बीज पत्रहार, पत्रधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीज पत्रधार जो है उसको बोला जाता है, ठीक है। आगे वैद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी धातु कौन है, तो वहाँ पे जो उसका नाम उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस्पात। इस्पात जो होता है वैद्युत चुंबक बनाने का सर्वाधिक उपयोगी तत्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट दूध के घनत्व का मापन किसके उपयोग से किया जा सकता है, तो जो लैक्टोमीटर होता है, लैक्टोमीटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, दूध की शुद्धता को मापते हैं और ये जो है घनत्व मापने में बहुत ही अच्छा होता है। लौह चुंबकीय धातु कौन होता है, तो जो निकिल होता है जिसका संकेत जो होता है Ni होता है, 28 नंबर होता है। और ये क्या होता है, लौह चुंबकीय धातु, यानी इसे आप चुंबक बना सकते हैं, ठीक है। मिस्ट किसका परिणाम होता है, तो ये जो होता है संघनन का होता है। किसका परिणाम होता है, तो ये जो होता है संघनन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मौसम में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मौसम विज्ञान बोलते हैं। दिन दिन ब दिन परिवर्तन होगा तो उसको हम लोग मौसम परिवर्तन बोलते हैं। और जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है कि लंबे समय के बाद जो है परिवर्तन होता है, कई महीनों के बाद जो है परिवर्तन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं, ठीक है। पायस किस प्रकार का कोलाइड होता है, तो ये जो होता है द्रव में द्रव का जो है कोलाइड होता है, जो पायस की बात करते हैं। किलोवाट घंटा किसका इकाई होता है, तो ये जो होता है किसका इकाई होता है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा को हम लोग किस में नापते हैं, तो ये ऊर्जा को मापते हैं किलोवाट घंटा में।
हाँ, ठीक है ना। आगे, जीवन का रचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई कौन होता है? तो उसका नाम जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका। सेल जो होती है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। पौधों का फूड फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो पत्तियों को कहा जाता है, क्योंकि पत्तियां जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन को तैयार करती हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे, श्वेत रक्त कणों का एवं लाल रक्त कणों की उत्पत्ति होती है, तो कहाँ पे होती है? तो लाल अस्थिपंजर में जो है इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। हीरे का 1 कैरेट बराबर होता है, तो किसके कितने के बराबर होता है? तो 200 मिलीग्राम के जो है 1 कैरेट क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। पृथ्वी के सबसे निकट सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन है? तो सबसे अधिक दूरी पर ग्रह का जो नाम है उसको हम लोग नेपच्यून बोलते हैं, यानी वरुण बोलते हैं। पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर वही ग्रह स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का कौन सा भाग कार्य समापन को दर्शाता है? जो प्रिंटर होता है, जो प्रिंट करने वाला होता है, ये क्या करता है? तो कार्य समापन को दर्शाता है। किस प्रकार की अभिक्रिया अत्यधिक हानिकारक विकिरण उत्सर्जित करती है? तो जो विखंडन अभिक्रिया होती है, जो क्या होती है? विखंडन अभिक्रिया होती है, ये क्या करती है? हानिकारक विकिरण विकिरण जो है उत्सर्जित करती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मादा प्रजनन हार्मोन है, तो मादा प्रजनन कौन हार्मोन होता है? तो जो प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये मादा प्रजनन हार्मोन होता है। परम पदम क्या होता है? तो एक सुपर कंप्यूटर है। परम पदम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो सीपीयू का जो पूरा नाम है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, जो हमारा क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है, ठीक है, सीपीयू का। आगे हम लोग बात करेंगे, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो ये जो होता है जी के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है, ठीक है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो जी के प्रत्यक्ष क्या होता है? समानुपाती होता है। आगे, सरल लोलक गति परिघटना को उत्तम व्याख्यापित कौन करता है? तो जो लोलक होता है, लोलक क्या करता है? ये उत्तम परिघटना को क्या करता है? व्याख्यापित करता है, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन प्रकृति में सबसे शुद्ध रूप में पाया जाता है, तो डायमंड के रूप में। सबसे शुद्ध रूप में कार्बन का जो जो होता है अपरूप होता है, उसमें कौन सबसे शुद्ध रूप में पाया जाता है? तो जो डायमंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक गेंद ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है, उच्चतम बिंदु पर उसका वेग क्या होता है? तो जब उच्चतम बिंदु पर गेंद पहुंचेगी तो कुछ समय के लिए उसका जो वेग होता है शून्य हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग क्या करते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो संक्रमण तत्व के नाम से उसको जाना जाता है, जो हमारा डी ब्लॉक का तत्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, वह गैस कौन सी जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में लीक हुई थी? तो 3 दिसंबर जो है 1984 ईस्वी को, ठीक है ना। 1984 ईस्वी को जो है ये घटना हुई थी, 3 दिसंबर 1984 को। और वहाँ पे जो गैस लीक हुई थी उसका जो नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है ये भोपाल में जो फैक्ट्री थी उसमें ये गैस लीक हुई थी, इसमें बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। आम में विटामिन होते हैं, आम में विटामिन कौन होते हैं? तो ए होता है और ए सी होता है, ठीक है। विटामिन ए की बात करेंगे तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है, और सी का जो होता है उसको हम लोग एस्कॉर्बिक हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आम में जो है विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन सी भी पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो जो पुणे होता है, यानी महाराष्ट्र में जो पुणे है वहीं पर जो है राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला स्थित है, ठीक है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो ये जो होता है सेलुलोज से बनी होती है। पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग कौन होता है? तो जो पुंकेसर होता है ये क्या होता है? तो नर प्रजनन अंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे जो इसमें लिखा है फ्रेंड्स की नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसमें जो है लगभग 300 लगभग हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? लगभग 300 हड्डियां होती हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा मानव के किस अंग को हिस्सा होता है? तो ये जो होता है मस्तिष्क का हिस्सा होता है, माइंड्स का जो है
मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है मानव मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे। इसमें लिखा है कि जाइलम वाहिकाओं की भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है? तो ये जो होता है प्रोटीन से बनी होती है। बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण कौन है? बहिस्रावी ग्रंथि का जो उदाहरण है उसका नाम क्या है? लार। लार जो होती है ये बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि आदमी में जो कपाल होता है, तंत्रिकाओं की संख्या कुल कितनी होती है? तो इसमें जो कुल होता है कितना होता है? 12 जोड़ा होता है। कितना होता है? 12 जोड़ा जो होता है कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। हार्मोन हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? तो प्रोटीन, स्टेरॉइड तथा पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं ये सब क्या होते हैं? ये हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं? हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। इसमें लिखा है कि भ्रूण वृद्धि को किसके द्वारा उत्तम मॉनिटर किया जा सकता है? तो जो सोनोग्राफी होता है, सोनोग्राफी के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि भ्रूण में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी उसमें जो बच्चा पल रहा है उसमें वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सोनोग्राफी के द्वारा ही पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। भूकंपी तरंगें जिनका अनुप्रस्थ प्रवाह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो पृष्ठीय तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय तरंग। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा किस गैस की अवशोषण की जाती है? तो वहाँ पे जो गैस है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं, भोजन बनाती है, उसमें से जो गैस का उपयोग करते हैं उसका नाम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे। बृहस्पति जो ग्रह होता है उस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो उपग्रहों में जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम क्या है? गैनीमीड। गैनीमीड जो है उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है, और ग्रहों में भी सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। ठीक है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सबसे नज़दीक की बात करेंगे तो बुध है, जिसको मरकरी बोलते हैं। और ये ऐसा ग्रह है कि जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी इसके उपग्रहों की संख्या क्या है? तो 0 है। ठीक है, नेक्स्ट। जब विद्युत धारा तार से प्रवाहित होती है तब वह चुंबक की तरह कार्य करता है ना? तो जब भी आप किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, पौधा जिसमें बीज पाया जाता है परंतु फल नहीं, कौन सा होता है? तो उसका नाम साइकस होता है। साइकस ऐसा है कि जिसमें बीज पाया जाता है लेकिन इसमें फल नहीं होता है, इसमें फल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। सबसे बेहतर कोयले की किस्म कौन होती है? तो कोयले के भी हमारे बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें जो सबसे अच्छा कोयला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथ्रासाइट। और इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एंथ्रासाइट कोयला जो है सबसे अच्छा होता है। रेडियो टेलीस्कोप की खोज किसने किया था? तो कार्ल जो जानस्की हैं, कार्ल जानस्की ने जो है ये रेडियो टेलीस्कोप की इन्होंने खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें हम लोग। वस्तु का तापमान जितना अधिक होगा अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी तो उतनी क्या होगी? ज़्यादा। क्योंकि आपको पता होगा कि जब तापमान होता है तो उसमें जो कण होते हैं वे बहुत तेज़ गति से मोशन करते हैं, इसलिए गतिज ऊर्जा भी क्या होती है? बहुत तेज़ होगी। ठीक है, दुर्लभ रक्त वर्ग कौन होता है? तो जो 0 पॉजिटिव जो होता है ये जो होता है दुर्लभ होता है। बाकी ओ की बात करेंगे तो ओ क्या होता है? क्या होता है? ओ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो रक्तदाता बोलते हैं, नहीं इसको किसी को भी रक्त दे सकता है ना? तो रक्तदाता होता है, सर्वदाता होता है। हवा में क्या पूछा है? हवा में मौजूद जल वाष्प को कहा जाता है तो उसको हम लोग आर्द्रता के नाम से जानते हैं। यानी जो हवा में बूंदे टाइप होते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आर्द्रता के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, क्विक सिल्वर का दूसरा नाम क्या होता है? तो उसको हम लोग मरकरी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? तो HG से दिखाते हैं, और ये जो है लगा होता है स्टेथोस्कोप में। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो रेलवे की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।